नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की महागठबंधन सरकार के भीतर बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि चाचा भतीजे की सरकार में सब ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर से भीतरी सतह पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ही चलता रहता है और ये सबको नजर भी आ रहा है। जहां एक तरफ अब कांग्रेस अपनी आंखें तरेड़ने लगी है, नीतीश परेशान है तो तेजस्वी हैरान है। महागठबंधन की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक अलग ही चर्चा ने तुल पकड़ लिया है। जहां कांग्रेस लगातार बीते कई दिनों से अपनी दावेदारी ठोक रही थी, मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रही थी, तो वहीं अब तेजस्वी ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। इतना ही नहीं, इसको लेकर जदयू में भी दो फाड़ हो चुका है। जो उपेंद्र कुशवाहा को यह लग रहा था कि उत्तराधिकारी उन्हें बनाया जाएगा नीतीश कुमार के बाद, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्हें यह भी लग रहा था कि उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा बिहार का। पर नीतीश कुमार ने इस कयास पर भी फुल स्टॉप लगा दिया और नीतीश तेजस्वी के फुल स्टॉप लगाने के बाद महागठबंधन में एक अलग ही लहर उठ गई है। दरअसल बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, करीब करीब तभी से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सर्द मौसम में भी राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा। सबसे ज्यादा घनघोर अंतर्विरोध तो महागठबंधन के भीतर चल रहा है। उस पर से जदयू को विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में शामिल लगभग सभी दल अपने हिसाब से चल रहे हैं। गठबंधन वाली बात दिख नहीं रही। सत्ता और संगठन के बीच रस्साकसी भी परवान पर है। कांग्रेस का अपना अलग राग है, जदयू आपसी घमासान के शीर्ष पर है, माले अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर है और इन सबके दौरान चक्रव्यूह में फंसे दिख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। जदयू के गले की फांस बने उपेंद्र कुशवाहा की नई अपील बिहार की राजनीति को एक बार फिर से तूफान पर ले आई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के कद को नकारते हुए बतौर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 19-20 फरवरी को राज्य भर से पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर हलचल तेज कर दी है। उन्होंने राज्य भर के कार्यकर्ताओं को पत्र जारी कर पटना बुलाते ये कहा है कि नीतीश की राजद से खास डील और जदयू के राजद में विलय की कवायद से पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में जदयू कार्यकर्ता पार्टी को बचाने की पहल करे। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा के इस हमले से जदयू पूरी तरीके से हिल गई है। स्थिति यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के इस हमले पर जदयू ऑफेंसिव होने के बजाय डिफेंसिव हो गई है। पार्टी विरुद्ध कार्य करने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई के बदले राष्ट्रीय अध्यक्ष बौद्धिक जुगाली कर रहे हैं। राजनीतिक वक्तव्यों का सहारा खुद को बचाते भाजपा की तरफ निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ऑफेंसिव अंदाज में वो कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जदयू के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता दिग्भ्रमित ना हो, ना कोई डील है और ना ही विलय की बात है। उधर कांग्रेस ने अपनी आंखें तेजस्वी पर तरेर रखी है तो दूसरी तरफ अपनी सरकार के विरुद्ध माले धरना प्रदर्शन पर बैठ गई है। तीसरी तरफ सुधाकर भड़के हुए हैं तो चौथी तरफ चिराग की रणनीति ने नागालैंड में नीतीश का नुकसान करने का ठान लिया है। बिहार की महागठबंधन सरकार चारों तरफ से घिर गई है। जहां एक तरफ अपनी सरकार के खिलाफ माले कि नेता धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं, सड़कों पर बैठ रहे थे, सरकार के विरुद्ध नारे लग रहे थे और ये सरकार उनकी ही सरकार है। तो दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब से तेजस्वी यादव ने फुल स्टॉप लगा दिया है, तब से कांग्रेस ने अपनी आंखें तरेरनी शुरू कर दी है। कांग्रेस की खासी नाराजगी तेजस्वी यादव को लेकर है। जहां कांग्रेस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव कोई नहीं होते ये कहने वाले। ये पूरा अधिकार सीएम नीतीश कुमार के पास है और वो कुछ भी कहे उनसे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की वजह से जदयू भी बिखरती जा रही है, जदयू में एक अलग ही घमासान छिड़ा हुआ है। तो वहीं अगर चौथे तरफ की बात की जाए तो चिराग ने जदयू में आग लगाने की ठान ली है और यही नतीजा है कि नागालैंड में होने वाले चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जदयू में सेंधमारी कर उनके एक नेता को अपने खेमे में कर लिया है। जहां जदयू को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है नागालैंड विधानसभा चुनाव में, जहां जदयू ने तैयारी कर ली है
नागालैंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की। चारों तरफ से ये सरकार घिर गई है। खासकर जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नीतीश कुमार को झेलना पड़ रहा है। वो हर तरफ से सवालों के घेरे में है, हर तरफ से उनके ही लोग उनके खिलाफ है। अब देखना यह है कि क्या बिहार की ये सरकार खुद को बचा पाएगी या रातों रात ये सरकार बिखर जाएगी। आने वाले दिनों में बिहार की सियासत क्या उबाल लाती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।